जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। स्वामी रामदास जी महाराज की जय। देखो परमपिता परमात्मा की जो एक बहुत बड़ी कृपा है कि आजकल जो गीता भवन में जो है श्राद्ध तर्पण पूजा पाठ करने का जो एक सुनहरा अवसर मिला है। गीता भवन जो है ऋषिकेश एक परम शांत परम आनंद का जो है ये स्थान है। यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगभग जो है गीता पाठ रामायण पाठ अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में जो श्राद्ध और तर्पण चलता है और उसके बाद जो है 9 दिन जो है 22 से 30 जो है रामायण पाठ जो है चलेगा। तो हम पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी आती है, प्रेरणा बढ़ी है कि पिछले कुछ दिनों से हम जो गीता चिंतन के रूप में कुछ गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की जो व्याख्या कर रहे हैं। इसी दृष्टि में जो है हमने जो है गीता के जो है पिछले चिंतन में दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक लिया था और आज जो हम उस श्लोक को जो है और आगे जो श्लोक जो दूसरे अध्याय का 71वां और 72वां श्लोक जो लेते हैं। क्या कहते हैं भगवान? विहाय कामान सर्वान उमा चरती निष्प्रिया निर्ममो निरंकारा स शांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोति स्थित श्यामकांत आलेपी ब्रह्म निर्वाण मिरच्छति। क्या कहते हैं भगवान जी? देखो क्या विहाय कामान संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, विहाय कामान निष्प्रिय, बिल्कुल निष्प्रिय का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म कामना का भी त्याग करना। जय स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि अगर जो है आपके अंदर सर्दी है, बहुत भयंकर सर्दी में जो आप तड़प रहे हैं और उसके बाद जो है आप जो है सोचते कि अगर एक कंबल मिल जाए तो परम शांति और परम आनंद मिल जाए, तो वो कामना भी आपके अंदर जो है ना हो, इसको कहते हैं प्रिया। निर्ममो निरहंकारा, निर्ममो निरहंकारा। हमारे साथ जो अशांति तनाव और चिंता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है अहंकार और ममता। अहंकार और ममता, ये जो अपनी अहंता है और ममता है, यही हमारे को जो समस्त जो है दुखों का कारण है। सबसे पहले अपनी अहंता बदलें। ये जो मेरे अंदर अभिमान है, मेरे अंदर घमंड है कि मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा प्रोफेसर, मैं इतना बड़ा करोड़पति, मैं ये समस्त दुखों का कारण है। जितना बड़ा हम अपने आप को मानते रहेंगे उतना मान और सम्मान की इच्छा करेंगे। तो अहंकार, बिल्कुल अहंकार से जो है रहित हो जाए। और दूसरा का दुख का कारण है ममता। ममता मल जितने समस्त क्लेश हैं वो ममता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा पुत्र, ये मेरी स्त्री, ये मेरा धन, मेरा ममता। और इस ममता के कारण ही आदमी ना तो चैन से जी पाता है और ना चैन से जो शरीर छोड़ता है। शरीर छोड़ते छोड़ते समय भी अगर आपकी घर में, मकान में, संपत्ति में, धन में ममता चली गई तो निश्चित रूप से दुर्गति होगी और आपको यहीं आना पड़ेगा। तो शांति का एक अचूक उपाय जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, भगवान जी क्या कहते हैं कि निर्मम होकर, निरहंकार होकर ऐसा व्यक्ति जो परम शांति को प्राप्त होता है। समस्त कामनाओं का पहले त्याग करें, फिर निष्प्रिय होकर जो है घूमे और उसके बाद जो है अपना अहंकार भी और अपनी ममता भी त्याग देंगे। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति होगा वो ब्राह्मी स्थिति में होगा, यानी कि वो अपने स्वरूप में स्थित होगा, परमात्मा में स्थित होगा। इसलिए दूसरे अध्याय का ये 71वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, आनंद नहीं है, पीस नहीं है। इसी के लिए हम जो है जगह जगह भटकते हैं। करोड़पति अरबपति आदमी जगह जगह इसलिए भटक रहे हैं कि महाराज सब कुछ है लेकिन मन में एक खीनता है, मन में एक तनाव है, दिल नहीं लगता। तो ये गीता जो है शांति पूर्वक परम आनंद जीवन में कैसे आए, इसके लिए सूत्र आपको बताते हैं कि परम शांति के लिए सबसे पहले अपनी कामनाओं का त्याग करें, फिर अपनी स्प्रिया का त्याग करें, ममता का त्याग करें, अहंकार का त्याग करें, तो फिर आपकी शांति आपके पास सुरक्षित रहेगी। आशा है कि देखो गीता का पाठ करना बहुत अच्छा है, लेकिन गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की अगर हम व्याख्या करें, उनका चिंतन करें, स्वामी जी ने जो चिंतन दिया उनको अगर हम समझेंगे तो हमें एक परम आनंद है, परम शांति आएगी। आशा है कि आपको ये वीडियो जो पसंद आएगी। हमारा मकसद कोई प्रोफेशनल या कुछ ऐसा नहीं है, केवल एक ही है कि गीता के श्लोकों को आप तक पहुंचाना। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो गीता चिंतन ग्रुप में आपको आगे अनेक प्रकार के जो भी भाव आएंगे, प्रभु बुलवाएंगे, वो बोलते रहेंगे। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सबको राम 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 राम।